हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। डीएफ ने अपनी वाइब्रेशन को कितना हाई किया है और कैसे करना है, तो ये मैं सिंपल लफ्ज़ में बताऊंगी। तो इसीलिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट में मेरी वही वीडियो होती है। कई लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं समझ आता, वो मेरी इस वीडियो को भी देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा सोल पर्पज है, जो अटकी हुई सोल्स है उनकी जर्नी आगे बढ़े, एंजल के साथ कनेक्ट हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, कर्मा बैग खाली हो। जो मैं प्रेयर देती हूँ, अरदास देती हूँ, उस पर भी यही चीज़ें होती है। प्रकृति के साथ जोड़ना होता है, क्योंकि हम जब दुनिया में आए थे हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, जब हम जाते हैं तो हाथ खुले होते हैं। तो जो कुछ मिलता है हमें प्रकृति से मिलता है, इसीलिए हमने प्रकृति की टच में रहना होता है। बिना प्रकृति के हम जी नहीं सकते। तो इसीलिए जब डीएफ इस जर्नी में डीएफ डीएम दोनों के लिए है ये गाइडेंस, इस जर्नी में आते हैं तो एक सोल ने पहले काम शुरू करना होता है, क्योंकि एक सोल स्पिरिचुअल होती है, दूसरी मैट्रिक में फंसी होती है। उसको स्पिरिचुअल बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो डीएफ को जब शुरू में डीएम मिलते हैं तो पहले तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये अनकंडीशन लव होता है कि पागलों जैसी हालत हो जाती है। लेकिन इसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा भी होती है। तो मतलब इतनी अंदर से खुशी मिलती है कि हजारों जन्मों से अलग हुए दो सोल के टुकड़े मिलते हैं, तो मतलब एक बम्बाल समझ जाता है आपकी लाइफ में। समझ से बाहर होता है कि जी हो क्या रहा है, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता। आस्ते आस्ते यूनिवर्स समझा देती है कि आप इस जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शिव शक्ति संयोग में हो। तो फिर बबल फेस होता है, उसके बाद फिर सेपरेशन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मिनी सेपरेशन होते हैं। लेकिन इस बीच पता क्या होता है, जब डीएफ अपना होमवर्क शुरू कर देती है, स्पिरिचुअल वर्क शुरू करती है, सबसे पहले उसको मेडिटेशन पे बैठना होता है। ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आती है अंदर से, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सभी को बताने का हक है। तो अगर आप बताओगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जितना ज्ञान बांटोगे उतना स्प्रेड होगा। पहले ज़माने में लोग ज्ञान को छुपा कर रखते थे, लेकिन अब इस कलयुग में ज्ञान को बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी मदर अर्थ है, मदर गाय है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है, हम अकेले हील नहीं होते, पहले खुद हील होते हैं, फिर हमारा परिवार हील होता है, फिर हमारा गांव, शहर, स्टेट, पूरी अर्थ हील होती है। इतना बड़ा काम करते हैं हम, देखने को छोटा सा काम लगता है। तो फिर क्या होता है, डीएफ आगे बढ़ती है, अपनी साधना करती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है। जैसे जैसे वो करती जाती है ना, सबसे पहले तो डीएफ को सेल्फ लव सिखाया जाता है। उसके बाद जो उसके आसपास कार्मिक होते हैं उनके साथ डील करना सिखाया जाता है। और साथ साथ में मतलब कुछ पहले प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है, सेपरेशन होता है, डीएम के साथ लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, क्योंकि दोनों को पता होता है कि हम एक हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना समझो हक जमाते हैं दोनों। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते डीएफ की जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है तो वो बैलेंस करना शुरू कर देती है। वो थोड़ा पहले तो देखो रोना धोना चलता है, सबका पीरियड अलग होता है, किसी का साल 2 साल, कई 8-8 10-10 साल से अटके हुए हैं बच्चे। तो मैंने पॉडकास्ट इसीलिए दिया था कि वो बच्चे इस जर्नी में आगे बढ़ें, उनको कोई गाइड करे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर कोई खुलकर बात नहीं करता। क्योंकि हमारे मैट्रिक्स से पे जो लोग हैं वो इस जर्नी को बहुत गलत समझते हैं, वो दुनियादारी का रिलेशन समझते हैं। चाहे हम उनको कितना भी समझा लें, उनको ऐसे ही लगता है कि औरत और आदमी बस एक ही रिश्ता होता है। लेकिन जो हमारा ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। उस पर्सन से अनकंडीशनल लव करवा के यूनिवर्स हमें प्रकृति से अनकंडीशनल लव करना सिखा देते हैं। कितना बड़ा काम करता है हमारा डीएम। इसीलिए चाहे आपके डीएम आपसे दूर हैं, आपने नफरत नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। हाँ, उनको लाइन पर लाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। वैसे वो इंसान अपने झटके खा के लाइन पर आता है, हमारे कहने से नहीं आएगा। उनके जो कार्मिक हैं वो उन पर अटैक करते हैं। उसका तरीका ये है, डीएफ का तरीका भक्ति का है। तो फिर आगे स्टेजेज आती है, आस्ते आस्ते जब 3-4 साल हो जाते हैं फिर उनका बड़ा सेपरेशन हो जाता है। यूनिवर्स करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स से इंटरवेंशन होती है हमारी इस जर्नी में। एक एक पल हमारी दृश्य शक्ति हमारी बात सुनती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कब क्या कर रहा है, उसको रोकना, सही रास्ते पर लेके जाना, डीएम को मिलाना, दूर करना, रियूनियन करना, सब ऊपर वाले का है। यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है, हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ ही यू टर्न हो जाती है।
हम इस 3D से आस्ते आस्ते कटना शुरू कर देते हैं। हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से उनसे दूर कर देती है। जिनके ऊपर हमें इतना प्राउड होता है कि ये रिश्ता तो मेरा सोलमेट है, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो भी साथ छोड़ देते हैं। तो जो ये भी एक एक्सपीरियंस है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस 3D में, मैट्रिक्स में आपका कोई नहीं है। ये जगत एक मिथ्या है। आप जिन लोगों के आसपास हो उनके साथ आपका कोई सोलमेट कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए जुड़े हुए हो। तो कई बार जो सोलमेट अकाउंट होता है उनके बीच में भी कार्मिक अकाउंट आ जाते हैं, उनको भी खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद वो खाली करने लगी हुई हूँ। मेरे कुछ रिश्ते सोलमेट थे, मुझे उन पर मतलब इतना मान था, मैं सोचती थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो रिश्ते मेरे कभी मुझसे दूर नहीं होंगे। लेकिन ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, उनको भी दूर कर दिया जाता है। हमारी भी परीक्षा होती है, उनकी भी होती है, क्योंकि जो हमारा कार्मिक अकाउंट उनके अंदर पड़ा है, हमारे अंदर पड़ा है, हमारे बूट्स पड़े हैं पिछले जन्म को, उनको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कर रही हूँ। तो यूनिवर्स ने हिम्मत दी है, मेरे में तो इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपने सोलमेटों से दूर रहकर मैं आसानी से खुश रह सकूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी पीड़ा हुई, हार्ट चक्कर पर कई बार हैवीनेस होती है, तो हीलिंग का इंतजाम भी यूनिवर्स करती है। तो यूक्रेन में मेरी बच्ची है, उसने मुझे हीलिंग दी, तो मेरा हार्ट काफ़ी हैवी था, तो उससे मैंने हल्का किया। तो अब आस्ते आस्ते समझ में आना शुरू हो जाता है इस जर्नी में कि ये डिटैचमेंट इसीलिए की जाती है, अगर हम इस दुनिया में फंसे रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो 4D है, 4D पर हम कैसे जाएंगे। गुरबाणी में भी चौथा पद लिखा हुआ है, जब हम चौथे पद में जंप करने लगते हैं तो हमारे जो 3D के रिश्ते हैं उनके साथ हमारे डिटैच कर दिया जाता है। डिटैच करने के सबके तरीके अलग हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि आपने रिश्ता तोड़ना है, बस हमने लेट गो करना होता है। बट ठीक है, रिश्ते हैं, मतलब उनके साथ चिपकना नहीं होता, ये सिखाया जाता है। डिटैच का मतलब अगर हम हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी देते हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनसे ही हमें दर्द दिया जाता है। इस जर्नी में बैलेंस करने के लिए हमें इसीलिए सिखाया जाता है कि सामने कोई भी हो, कोई भी सोल हो, किसी को हद से ज़्यादा एनर्जी ना दो, आप खाली हो जाओगे, वो भर जाएंगे, आप रोते रह जाओगे। इस दुनिया में रोने का कारण ही यही है, दुख का कारण ही यही है, क्योंकि हार्ट हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता। हमने इस जर्नी में अपने आप को इतना सक्षम DF बना लेती है, बना भी रही है। तो आपकी एनर्जी के बारे में बातें कर रही हूँ। जिन DF ने अपने ऊपर काम कर लिया है, वो इस पोजीशन पर पहुँच गई है कि दुनियादारी की किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता, बहुत हाई पोजीशन में चली गई है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी DF भी अपने हिसाब से मैच कर देना कि आप कहाँ तक अटके हुए हो। जब आप स्वीकार कर लेते हो ना कि जो कुछ है ठीक है, तो आप 350 की एनर्जी पर चले जाते हो। 350 पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि 500 के बाद तो हमारा परमात्मा से अलाइनमेंट हो जाती है, अनकंडीशनल लव में डूब जाते हैं, 5D में चले जाते हैं। उसके बाद हमारी 5 और 700 के बीच में हमारी एनलाइटमेंट होती है। तो 350 एनर्जी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप अपने रिश्तों से कितने डिटैच हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक अटके हुए हैं। रोना धोना है तो आप इससे नीचे हो। अगर आपने रोना धोना पार कर लिया, पूरी प्रकृति के साथ अनकंडीशनल लव कर लिया, तो आप 400 से ऊपर चले गए हो। इस हिसाब से देख लेना। जो इससे भी ऊपर है वो तो अपने आप में मस्त है। जिनका आज्ञा चक्र ओपन हो चुका है और शिव का शक्ति के साथ मिलन हो चुका है, चक्रा बैलेंस हो चुकी है। हालांकि रूटीन में ये काम हमें पूरी लाइफ करने हैं, छोड़ना नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल तक चली जाती है। फिर आगे आगे यूनिवर्स आस्ते आस्ते उनका सोल पर्पज बताते रहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने काम पर लग जाओ, ये आपका सोल पर्पज है। सोल पर्पज कोई भी हो सकता है, घर बैठे बिठाए भी कर सकते हैं अगर आपके घर में साधन है, नहीं तो किसी गुरुद्वारा आश्रम के साथ आपको जोड़ दिया जाता है। ये यूनिवर्स के काम है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। आप DF, प्यारे प्यारे DF, प्यारी प्यारी मेरी सोल फैमिली, अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस एनर्जी में हो, कहाँ तक इस जर्नी में पहुँचे हो। इसलिए मैंने सिंपल लफ्ज़ में बता दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।